उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है। जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 यूनिट, और सदिश पर लंब है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लगेगा लंब रूप से समतल का समीकरण, लंब रूप से समतल का। सेकंड नंबर, अगर मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ था यही समतल है और इसी पर क्या है ये लंब है, ये क्या है लंब है, तो ये क्या रहता था n वेक्टर होता था ना, ये n ना, n वेक्टर क्या लेंगे बताइए। n वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस क्या 6k, माइनस क्या 6k, जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है। मतलब मूल बिंदु से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना लेते थे, p लेंगे कितना, आर एन बराबर p लिखते थे ना, है कि नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा समतल का सदिश समीकरण, सदिश समतल का सदिश समीकरण है कि नहीं है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ, हाँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू, तो आर एन बराबर क्या पी आर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको ये मात्रक सदिश चाहिए, क्या चाहिए आपको, यहाँ एन वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्या, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले एन मात्रक सदिश निकाल लेंगे। तो एन वेक्टर बाय क्या हो जाएगा, मोड एन ना होगा। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, 3i प्लस 5j है कि नहीं है, 5j माइनस क्या 6k, अब बाय हो जाएगा आपका क्या रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3i प्लस 5j है कि नहीं है माइनस 6k बाय रूट कितना 17 लिख सकते हैं आप। तो चलिए अब यहाँ से अगर आप लिखिएगा, ये आया ना तो r हो गया। अब बताइए n वेक्टर के बदले कितना लिखेंगे, 3i लिखते चलिए आप प्लस 5j माइनस 6k, अब बाय हो जाएगा कितना रूट 17 इक्वल टू 7। r वेक्टर इक्वल टू आप लिखेंगे कितना कि 3 बाय रूट 17i प्लस 5j बाय कितना रूट 17 माइनस 6k बाय कितना रूट 17 इक्वल टू 7 आंसर। क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 3 का ए नंबर, सदिश समीकरण दिया हुआ है i प्लस j माइनस k इक्वल टू कितना 2। आर आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2, तो कहता है क्या निकालिए सदिश का कार्तीय समीकरण। अब यहाँ से आते हैं आर, बताइएगा कार्तीय समीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, हाँ आर के बदले मान रखना पड़ेगा xi प्लस कितना yj। पहले भी बताते थे कि आर वेक्टर के बदले आपको क्या लेना है यहाँ पे, हाँ xi प्लस क्या yj प्लस क्या z के लेना है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर आप आइएगा सवाल, बताइए लिखिएगा सदिश का कार्तीय समीकरण, सदिश का कार्तीय समीकरण
इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ क्यों भाई? इसके आधार पे थोड़े लिखे हैं, आर वेक्टर जो फिगर में लेते थे, याद आया क्या? आए मान के चलिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर प्लेन समतल का तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ अगर आप गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या 0। सेकेंड नंबर सेम टू सेम में बना लीजिएगा। आए बी नंबर एच डब्ल्यू दे दें कि आर 2i 2 है तो 2 दे दीजिए ना, 0 लिखा गया। तो 2i प्लस 3j माइनस क्या 4k बराबर कितना 1 और c हाँ लिखिए लिखिए ना। तीसरा सी नंबर आर एस माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के सदिश का कार्तीय समीकरण इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या जेड के। अब यहां से अगर हम बात करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो x यहां से चलिए x r के बदले क्या लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू एस माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इक्वल टू क्या 50। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे s माइनस 2t एक्स प्लस 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड बराबर कितना 15। आंसर कितना हो गया ये 15 हो गया। हम सवाल क्या सुनाए आपको, निम्नलिखित स्थिति में जो कंडीशन आपको दिया हुआ है, ये आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, समतल का क्या दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है।
फिर आपको बोल रहा है सवाल यहाँ पे सुनिए कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका जो फुट मतलब जो पैर है निचला भाग वो मान ज्ञात करना है। तो फिगर देखिए कैसे बनेगा। ये एक तरह का ये क्या है, प्लेन ले लिए, एक तरह का आप ये क्या ले लिया आप, प्लेन। इस पर परपेंडिकुलर यहाँ पे है, मान के चलिए। अब मूल बिंदु से तो ये 0,0, कितना हो गया, क्योंकि मूल बिंदु से आपको परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ये क्या है, ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जब है तो भाई तीनों मान x, y, z का क्या जाएगा, 0, 0। चलिए इस बिंदु को आप ले लिए x, y, कितना, z, यही ना। तो x, y, क्या, यही वाला बिंदु कहता है कि किसी समतल पर जो है कि ओरिजिन से जो यहाँ पे लंब डाला गया है ना, इसका वही पाद है कि नहीं है, पैर ही निकालना है, फुट निकालना है, x, y, z का मान। अब यहाँ से सुनिएगा, देखिए कैसे सवाल बनाएंगे। यहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा ना इक्वेशन, इसका जो प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस z प्लस d इक्वल टू कितना, या प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ कभी माइनस तो कभी क्या रहेगा प्लस। लेकिन अब बताइए a के जगह यहाँ क्या आ गया, b के जगह क्या आ गया, और c के जगह क्या आ गया, 4 आया, क्या आया। ओरिजिन किस, ये लाइन किससे होके गुजर रहा है, 0,0, गुजरने वाला बिंदु आप हमेशा x1, y1, क्या लेंगे। तो यहाँ से बताइए, अब इस रेखा अगर आप लेते हैं AB रेखा, क्या ले लिए, तो लिखेंगे AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन AB x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू कुछ ना कुछ लैम्डा मान तो आएगा ना, है कि नहीं है। अरे कुछ ना कुछ अनुपात तो मान आएगा, आप क्या मान लिए उसको, लैम्डा मान लिए, है कि नहीं है। अच्छा बताइए x1, y1, z1 का मान कितना, 0,0, कितना 0 है। तो x माइनस 0 बाय ए का मान कितना भाई, 2 हो जाएगा। फिर बताइए y माइनस 0 बाय बी का मान कितना, z माइनस 0 बाय कितना, 4 इक्वल टू कितना, तो x बाय 2 इक्वल टू कितना, लैम्डा, y बाय 3 इक्वल टू कितना, लैम्डा, z बाय 4 इक्वल टू कितना, तो x बराबर कितना, 2 लैम्डा, y बराबर कितना, 3 लैम्डा, z बराबर कितना। चलते हैं हम समीकरण से, यहाँ से पहले मान रख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू, है कि नहीं है, बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर नहीं लिख सकते हैं। अरे इधर -12 है तो इधर आके क्या हो गया, +12 हो गया। अब बताइए x के बदले आप क्या लिखें, 2 लैम्डा, y के बदले कितना, और z के बदले कितना, 4 लैम्डा, है ना। तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा इक्वल टू 12, 4 प्लस 9 अब प्लस 16, 29 लैम्डा इक्वल टू 12, लैम्डा इक्वल टू कितना, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, बाय कितना, 29, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लंब पाद का क्या निकालना है, निर्देशांक, यही लंब वाला का लिखेंगे, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, x, y, कितना, z ना। अब देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है, 2 लैम्डा है, x बराबर कितना है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा।
अब लैम्डा के बदले कितना 12/29 तो गुना होके 24 बटा कितना होगा 29, 36 बटा क्या होगा 29 और 48 बटा क्या होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। लिखिए, सुनिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि कोई एक प्लेन है जो एक बिंदु से होके गुजरता है और एक बिंदु पर क्या है लंब है ना। सवाल जिसके पास है सामने पढ़िए कि बिंदु से होके जाने वाले गुजरने वाला और एक पर क्या है लंब है, उसका सदिश और कार्तीय समीकरण निकालिए। तो समझिएगा यहाँ पे एक बिंदु ए से गुजर रहा है, दूसरे पे क्या है, और यहाँ पे देखिए बिंदु आपको दिया हुआ है 1, 0, माइनस क्या, और जो लंब है तो ये n वेक्टर हो जाएगा। n वेक्टर क्या होता है बताइए, i प्लस j माइनस क्या k, है कि नहीं है। अब ऐसे स्थिति में यहाँ से a वेक्टर निकालेंगे ना सदिश समीकरण के लिए, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा i माइनस कितना 2k। एक तो r वेक्टर लेते थे कि नहीं समीकरण दिखाने के लिए, तो यहाँ पे बताइए ऐसे में समतल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा। अब याद रहा फॉर्मूला, समतल का सदिश समीकरण इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा बताइए, r माइनस ए इंटू एन बताए थे, वो तो खाली लंब रहता था तब Rn इक्वल टू डी बताए थे या P बताए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि एक से गुजरने वाला है, एक क्या है ना, तो r माइनस ए क्या हो जाएगा n, अब बराबर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से 0। तो बताइए r माइनस ए, r का मान माइनस ए का मान कितना i माइनस 2k और n का मान कितना i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0। ये क्या निकल गया जानते हैं, समतल का सदिश समीकरण। क्या निकला ये समतल का सदिश समीकरण। अब निकालना क्या है समतल का कार्तीय समीकरण। समतल का कार्तीय समीकरण इक्वेशन ऑफ वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस से, लेकिन r के बदले कितना लिखेंगे, यही बिंदु आप क्या लेते थे x, y, क्या नहीं बोलते थे कि r के बदले आप यहाँ क्या लिखेंगे बताइएगा, xi प्लस yj प्लस कितना z के। यहाँ से लिखेंगे आप क्या कि xi प्लस yj प्लस z के माइनस i माइनस 2k इंटू i प्लस j माइनस k इक्वल टू कितना, पहले घटा लीजिए तब ना गुना करेंगे। x में i घटेगा, x i में i तो हो जाएगा x माइनस 1i, y में कुछ नहीं घटेगा, और z माइनस माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस z प्लस 2k, यहाँ से हो जाएगा i प्लस j माइनस कितना। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका बताइएगा
i को i के साथ गुना करेंगे x माइनस 1, j को j के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, और k को k के साथ करेंगे माइनस j माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। यही क्या हो जाएगा, ये a नंबर हुआ, बीच b नंबर HW ले लीजिए। सेम टू सेम सवाल है ना। ये a नंबर है 5 का, लिखिए आप यहाँ पे। तो परसों ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर, 3 बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखाए थे बोलिएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस कितना, z1। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, x माइनस x1 के जगह बताइएगा, y माइनस y1 के जगह कितना हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा z प्लस 1। अब x2 माइनस x1 निकाल सकते हैं आप, 5, 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस 4, सही। फिर चलते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, -5 -3 4 हो जाएगा। ये देखिएगा ना, समानुपात है। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे ना, x माइनस 1, y माइनस 1, z प्लस 1, 5, 3 माइनस 1, इससे माइनस बाहर निकालिएगा, 5, 3, और यहाँ पे तो -4 है, 4 -4। यहाँ से माइनस बाहर निकालिएगा ना तो साइन बदल जाएगा। और देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो 2 कॉलम, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर होना मतलब डिटर्मिनेंट का मान कितना। अगर यहाँ पे समीकरण अगर 0 आ गया ना, यहाँ पे अगर मान 0 आ गया ना, तो इसका मतलब है क्या जानते हैं, ये 3 असंरेख बिंदु नहीं है। 3 बिंदु असंरेख इस प्रकार से रहता कि तीनों का पोजीशन क्या रहता आपका, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि ABC एक सीधे लाइन में है। ABC क्या है, एक सीधे लाइन में है, और सीधे लाइन में है तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ बहुत क्या है, ABC एक संरेख है। ABC आर कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे ABC क्या है, संरेख है। ABC आर कोलिनियर, तो इसमें कहेंगे कि इसमें बहुत सारे ये कहेंगे इसमें या तो समीकरण होगा ही नहीं, या तो बहुत सारा समीकरण हो जाएगा, है ना। जो आंसर लिखा हुआ है लिख दीजिएगा आप, उसको हम बोल देते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका कंडीशन उल्टा निकल गया। हम फिर बात करेंगे कल अगले क्लास में, है कि नहीं है। तो आपका एक्सरसाइज है 10 पॉइंट से बिंदु संरेख है, हम बात कर लिए। बिंदु क्या है, संरेख है, ABC आर कोलिनियर। तो दिए गए बिंदु से जाने वाले तलों की संख्या अनंत है। इन्फिनाइट यहाँ पे प्लेन यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं है। इसलिए हमको सबको दर्शाना संभव नहीं है ना। लास्ट लाइन आंसर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे।